साधारण शिक्षा में और सैनिक शिक्षा में अंतर क्या होता है, तब आपको पता चलेगा कि जोश, जुनून, जज्बा और उसके बाद भी होश को न खोना यानी कि अनुशासित होना सैनिक शिक्षा है। डियर कंट्रीमैन, आइए तो सबसे पहले हम उन वीर शूरवीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने 22 वर्ष पूर्व इस देश की एक एक इंच भूमि जिसे पाकिस्तान ने कब्जा लिया था से वापस ली थी। दोस्तों, वीरता की कहानियां यदि उन्हीं के जुबानी सुनी जाती हैं तो एक जीवन में उत्साहवर्धक बात होती है, लेकिन जब यही कहानियां उनके माता पिता से सुनी जाती हैं तो ये गर्व, उत्साह, हिम्मत, साहस और जोश भर देती है। ऐसे ही स्टेटमेंट थे उस बत्रा नामक बच्चे के जो 24 साल में ही उसने कहा कि या तो झंडा लहरा के आऊंगा या झंडे में लिपट के आऊंगा। उसके महान पिता आज भी कहते हैं कि कंप्रोमाइज हमें नहीं करना चाहिए, कहीं भी न्यूट्रलाइज करने के लिए रिलेक्टेंस को हमें कोई महत्व नहीं देना चाहिए। और जब आप लोकेंद्र यादव को सुनते हैं कि उसके साथी 6 सैनिक शहीद हो गए लेकिन वो झंडा फहरा ही पाया, तो दोस्तों ये वीर गाथाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम केवल शिक्षित ना हो, केवल विद्वान ना हो, वैज्ञानिक ना हो, वरन देश को आवश्यकता है सैनिक शिक्षा की। और सैनिक शिक्षा की उपयोगिता को जानने के लिए पहले आप शिक्षा की आवश्यकता और फिर सैनिक शिक्षा की आवश्यकता पर अपना कंसंट्रेशन बनाइए। फिर जब आप देखेंगे कि साधारण शिक्षा में और सैनिक शिक्षा में अंतर क्या होता है, तब आपको पता चलेगा कि जोश, जुनून, जज्बा और उसके बाद भी होश को न खोना यानी कि अनुशासित होना सैनिक शिक्षा है। सैनिक शिक्षा का उद्देश्य देश को सुरक्षित विदेशियों से रखना ही नहीं, आक्रांताओं से रक्षा करना नहीं है। सैनिक शिक्षा का उद्देश्य होता है जीवन पर्यंत, जीवन के लास्ट मोमेंट तक जिस धरती का हमने नमक खाया है उसको अदा करना। उसके लिए बाउंड्री पर होना ही जरूरी नहीं है। आवश्यकता है बाढ़ आ रही हो, इंटरनल प्रॉब्लम्स हो, अनुशासनहीनता हो जाए या कोई एक्सीडेंट्स हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, तो कोई भी स्थिति क्यों ना हो, हर एक में अपने तन को, अपने मन को देश हित में प्रबंधन में लगाकर किसी भी प्रकार से नागरिकों को शांति और सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ सैनिक की एक जज्बे वाली भावना ऐसी होती है कि जो कार्य को नियत समय में करना सिखाती है। अनुशासन के विषय में आप जानते ही हैं कि ये केवल सैन्य बल ही है जहां पर किसी भी प्रकार का आरक्षण संरक्षण नहीं होता। नेतृत्व तथा आज्ञा पालन के अगर गुण किसी में मिलते हैं तो वो उन्हीं में मिलते हैं जिन्हें सैनिक शिक्षा दी जाती है। और सैनिक शिक्षा प्रदान करने के अनेक तरीके हैं, स्काउट्स के थ्रू, गाइड्स के थ्रू, एनसीसी के थ्रू, फिजिकल एजुकेशन के थ्रू और ऐसे जो बच्चे अफसर बनना चाहते हैं एनडीए के थ्रू, सीडीएस के थ्रू, एफकैट के थ्रू। और सैनिक शिक्षा में आवश्यकता तो
एक ड्राइवर की भी है, एक माली की भी है, एक कुक की भी है, लेकिन सभी को जो लिया जाता है, एक संगीतकार की भी है, संगीतज्ञ की भी है, लेकिन लेने का तरीका क्या है? इस ट्रेनिंग में सबसे पहली बात कि अनुशासन पूर्ण जीवन जीने का महत्व सिखाया जाता है। इसमें कभी गुड नाइट नहीं कहा जाता, इसमें ऑल द राउंड, दैट इज 24 घंटे, 7 दिन और पूरा वर्ष और पूरा जीवन, देश की उन्नति, प्रगति, रक्षा, सुरक्षा, विकास और सुविधा प्रदान में। अब आप उसको देख सकते हैं, कोविड में सैनिकों ने किस प्रकार से, एयरफोर्स ने, नेवी ने और आर्म फोर्सेस ने आप तक सारी सुविधाओं को पहुंचाने में मदद की। और आज जब महाराष्ट्र और अन्य प्रदेश बाढ़ से प्रभावित हैं, तो किस प्रकार से तुरंत सैनिकों को बुला लिया गया। इसी तरह से चरित्र पालन और अनुशासन के लिए इस शिक्षा की बड़ी उपयोगिता होती है। इसलिए कई देश ऐसे हैं जिनमें 14 से 18 साल तक सैन्य शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्यता बना दी गई है। संभव हो तो चरित्र निर्माण हेतु किसान हो या फिर विज्ञान हो या जवान, सभी में हो हिंदुस्तान को बनाने की महान आत्मा की आवाज। वो तभी संभव है जब हम देशवासियों को सैनिक बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। केवल उन्हीं परिवारों से सेना में भर्ती नहीं आने के लिए आने चाहिए नागरिक जो वास्तव में जरूरतमंद है, वरन टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू आपने देखा होगा कि अनेक खिलाड़ी, अनेक एक्टर्स, अनेक फिल्म इंडस्ट्री के लोग और यहाँ तक कि अब तो राजनीति के लोगों ने भी इसे ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। और ये मूल्यवान समय अनुशासन बनाने के साथ साथ मनोबल को दृढ़ करता है। इसलिए आवश्यकता है कि युद्ध और शांति सभी कालों में हम एक सैनिक के रूप में हमेशा जागृत भाव से जिए। यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि कम से कम रोजमेरी के जो लोग इसे सुनते और सुनाते हैं, अपने घर में से लोगों को इस शिक्षा के लिए प्रेरित करें एवं उत्साहित करें। धन्यवाद।